हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सीता रावण की पुत्री है। तो चलिए हम जानेंगे कि रावण की पुत्री सीता कैसे हुई। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्भुत रामायण के अनुसार सीता रावण और मंदोदरी की बेटी है। कहते हैं रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माता सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मावे व्रत के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देख मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को शाप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। तो चलिए जानते हैं कि सीता माता कैसे राजा जनक को मिली और रावण की मृत्यु का कारण बनी। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार ही दंड काटने में ग्रतसमत नाम का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करने के साथ साथ दूध की बूंदे समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय ग्रतसमत वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहाँ उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वही मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्रि पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं कि अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने उस कलश को विष समझ के पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट आई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि उनका नाम सीता क्यों रखा। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया था। जब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया तो वहाँ पर उस स्थान से एक कलश निकला, जिसमें से एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल, जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से तो यही पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी और जमीन के अंदर से कलश प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। तो दोस्तों, सीता इसलिए रावण की पुत्री कहलाती थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय सिया राम लिखें।